हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे आपकी जो 5th क्लास की ईवीएस की न्यू बुक आई है द वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 4 आवर स्कूल अ हैप्पी प्लेस। हम इसका फर्स्ट पार्ट में हाफ ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे और सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमने स्कूल के बारे में देखा कि हम कैसे अपने स्कूल को एक हैप्पी प्लेस बना सकते हैं। अब इसमें कुछ और टॉपिक्स है जिसे आज हम कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमें शुरू करना था ड्रिपिंग वाटर, यानी टपकता हुआ पानी। वी ऑल नीड वाटर एवरी डे फ्रॉम मैनी थिंग्स। हमें हर रोज अपने डेली रोजमर्रा के काम करने के लिए बहुत सारा पानी की जरूरत होती है। वाटर इज ए प्रीशियस ट्रेजर। वाटर क्या है? वाटर एक कीमती चीज है हमारे लिए, बहुत प्रीशियस है, क्योंकि अगर एक बार पानी खत्म हो जाए तो हम खुद से पानी को नहीं बना सकते, है ना। बट डू वी यूज इट केयरफुली? तो क्या हम इस पानी को अच्छे से यूज करते हैं, ध्यान से? You have already looked around your school and checked dripping taps. अब आपको अपने स्कूल में आसपास देखना है कि कहीं पे ड्रिपिंग टैप्स तो नहीं है, टपकती हुई टैप तो नहीं है जैसे आपने जिसे बंद कर दिया लेकिन उसके बावजूद भी टपक रही है, वो आपको अपने स्कूल में देखना है। However, have you ever thought about how much water can be lost? क्या आप ये सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि एक दिन में कितना पानी वेस्ट हो जाता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप, कि एक बूंद बूंद से टपकते हुए कितना पानी हम वेस्ट कर देते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं? इवन ए स्मॉल लीक कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। एक छोटी से टपकती हुई टूटी से भी बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ। चलिए हम देखते हैं कि कैसे एक एक बूंद अगर टपक रहा है तो उससे कितना पानी वेस्ट हो सकता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी 4 दी हुई है। लुक आउट फॉर ए ड्रिपिंग टैप और poke a small hole in a used water bottle filled with water। अब आपको क्या करना है, या तो आपके घर के आसपास या घर में कोई टैब है जो टपक रही है वो देखनी है। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, एक बॉटल लेनी है प्लास्टिक की, उसमें पानी भरना है और उसमें एक छोटा सा छेद करना है जिसमें से एक एक बूंद पानी टपकता रहे। नाउ लेट द वाटर ड्रिप। कलेक्ट द ड्रिपिंग वाटर इन ए ग्लास एंड केयरफुली मेजर द टाइम इट टुक फॉर द ग्लास टू फिल अप। अब आपको क्या करना है, उस टपकते हुए पानी को उसके नीचे एक ग्लास रखना है। ठीक है, आपको टाइमर सेट कर देना है कि और देखना है कि वो जो ग्लास है टपकते हुए पानी से कितनी देर में भरेगा। टाइम आपको नोट करना है। तो जैसे अगर हम एक ग्लास रखते हैं और मान लीजिए टाइम टेकन टू फिल 1 ग्लास, एक ग्लास भरता है उस टपकती हुई बूंद से 1 आवर में, 1 घंटे में एक ग्लास भर जाता है। हाउ मेनी ग्लासेस वुड हैव बिकम फुल इन 1 डे। अब आपको बताना है कि एक दिन में कितने ग्लास भर जाएंगे, ऐसे 24 घंटे में कितने ग्लास भर जाएंगे। तो इन अ फुल डे ऑलमोस्ट 24 ग्लासेस ऑफ वाटर विल बी वेस्टेड। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 1 ग्लास भर रहा है, तो यानी कि 24 ग्लास भर जाएंगे। तो हम एक दिन में यानी 24 घंटे में 24 ग्लास पानी, आप देख लो कितना सारा पानी है, वो वेस्ट कर देते हैं। दिस मीन्स दैट अ लॉट ऑफ वाटर गेट वेट्स इवन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ द लीकेज। तो क्या होता है, इसका मतलब ये है कि एक छोटी सी लीकेज से, छोटी सी बूंद से टपकते हुए से हम कितना पानी वेस्ट कर देते हैं एक दिन में। यू विल बी सरप्राइज एट हाउ क्विकली वाटर एड्स अप एंड हाउ मच इज वेस्ट विदाउट एनीवन नोटिस। तो आपको ये क्या करना है, आप सरप्राइज होंगे कि कैसे जो ये पानी है, हमने इससे पहले चैप्टर में हमने देखा था कि पानी कितनी दूर से एक जर्नी कंप्लीट करके हमारे पास पहुंचता है और हम कैसे इस पानी को वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है, सबकी ये ड्यूटी बनती है कि पानी का यूज़ बहुत वाइजली किया जाए, बहुत बुद्धिमानी से किया जाए, ऐसे ही पानी को वेस्ट ना किया जाए। अब है डिस्कस करना है आपको। इसमें क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर सम इजी थिंग्स वी कैन डू इन आवर स्कूल टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ वाटर। तो क्या ऐसी छोटी छोटी हम चीज़ें कर सकते हैं अपने स्कूल में जिससे हम वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ इसके पॉइंट्स लिखे हैं। हम कर सकते हैं, क्लोज द टैप्स प्रॉपरली आफ्टर यूज सो दैट नो वाटर डिप्स। पानी का यूज़ करने के बाद जो टैप्स है उसको टाइटली बंद कर दो, ठीक है, ताकि उसमें से कोई पानी ना टपके। रिपोर्ट लीकिंग टैप्स और पाइप्स टू द टीचर और टू द कंसर्न स्कूल स्टाफ इमीडिएटली। अगर कोई पानी या पाइप या टैप कहीं पे बह रहा है, टपक रहा है, तो जल्दी से जाके अपने टीचर को या कोई भी स्टाफ मेंबर है उसको जाकर आपको बताना है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे पानी की लीकेज हो रही है। केयरफुली यूजेस ऑफ वाटर वाइल वॉशिंग हैंड्स और ड्रिंकिंग। और अगर आप स्कूल में पानी पी रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, तो उसको बड़े अच्छे से आपको यूज़ करना है पानी को। ये नहीं है टैप खुली है और आप फिर अपने हाथ पे साबुन लगा रहे हैं, तब तक पानी चल ही रहा है। तो अच्छे से वेस्ट नहीं करना, बहुत अच्छे से यूज़ करना है पानी का।
Putting posters having messages like save water on the notice board to spread awareness among other students. और स्टूडेंट्स में आपको जागरूकता फैलानी है, अवेयरनेस फैलाना है कि एक पोस्टर बना के आप लगा सकते हैं नोटिस बोर्ड पे सेव वाटर को, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं सेव वाटर करने के लिए, ठीक है, ताकि और भी बच्चे इससे सीखें कि हम पानी को कैसे बचाएं। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है आपसे, हाउ कैन यू कलेक्ट द यूज रेन वाटर एट होम और इन स्कूल। तो आप जो रेन वाटर है, बारिश के पानी को आप स्कूल में और घर में कैसे कलेक्ट कर सकते हैं वो बताना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसका आंसर, 3 पॉइंट्स लिखे हैं। प्लेस बकेट और टैप्स इन ओपन एरियाज लाइक रूफ टॉप्स बालकनीज टू कलेक्ट रेन वाटर। हम क्या कर सकते हैं, बकेट को, बाल्टी को ओपन एरियाज, खुले जगह पे रख सकते हैं, छत पे रख सकते हैं, अपनी बालकनी में रख सकते हैं जहाँ पे बारिश का पानी आके उसमें भर जाए। सेकेंड पॉइंट हम कर सकते हैं, वी कैन यूज रेन वाटर टू वाटर प्लांट्स और वी कैन यूज इट फॉर आवर अदर्स हाउस होल्ड एक्टिविटीज। हम रेन वाटर यानी बारिश के पानी का यूज कर सकते हैं वाटर प्लांट में पानी देने के लिए, और इसका यूज कर सकते हैं और भी घरेलू जो काम होती है जैसे साफ सफाई में इस बारिश के पानी का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखा है, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द नेबर्स एंड collectively install रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन द लोकेलिटी टू कलेक्ट रेन वाटर। हम लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में, फ्रेंड्स में, कि कैसे हम जो रेन वाटर को है कलेक्ट कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपने लोकेलिटी में, ताकि हम रेन वाटर को कलेक्ट करके और उसका यूज़ कर सकें। ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द जल शक्ति अभियान इज ए कैंपेन टू सेव द प्रोटेक्ट वाटर। तो एक अभियान चलाया गया है, एक मुहिम चलाई गई है, जल शक्ति अभियान है, जिसमें पानी को प्रोटेक्ट करना, सेव करना बताया गया है। इट एनकरेजेस पीपल टू प्लांट ट्रीज। इसमें लोगों को एनकरेज किया जाता है, लोगों को प्लांट ट्रीज लगाने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए, कैच रेन वाटर, बारिश के पानी को इकट्ठा करने, एंड यूज़ वाटर वाइजली, और पानी का यूज़ बुद्धिमानी से करने की तरीके इसमें बताए जाते हैं। स्कूल्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स लर्न फिक्सिंग लीक्स। स्कूल ये बच्चों को सिखा सकता है कि कैसे जो पानी टपक रहा है उसको फिक्स कर सकते हैं, जो टपकते हुए जो टैप्स हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। कलेक्टिंग रेन वाटर, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, एंड लर्निंग अबाउट द स्मार्ट वाटर यूज़, और बच्चों को बता सकते हैं कि कैसे पानी का स्मार्टली, वाइजली यूज़ किया जा सकता है। By learning and taking small actions, schools can help protect water and teach everyone why saving water matters. छोटी छोटी चीज़ों से ही हम, छोटे छोटे स्मॉल एक्शन से ही हम, स्कूल कैन हेल्प कर सकता है पानी बचाने का। टीच एवरीवन वाई सेविंग वाटर मैटर्स। हर बच्चे को ये समझाना, हर बच्चे को ये सिखाना कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा, एक अवेयरनेस फैलेगी, स्कूल के थ्रू बच्चे सीखेंगे तो वो अपने घर पे भी जाके बताएंगे, वो भी कल को बड़े होंगे तो क्या होगा, पानी का यूज़ अच्छे से होने लगेगा, पानी की वेस्टेज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें स्कूल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है ग्रीनरी अराउंड अस, हमारे आसपास हरा भरा। अब आप देख रहे हैं नीचे एक स्कूल है, यहाँ कितनी हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, नेम द ट्रीज ऑन योर कैंपस और नियर योर स्कूल। अब आपको कुछ ट्रीज के नाम बताने जो आपके आसपास हैं, आपके स्कूल में जो भी है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है पीपल ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री एंड एक्स्ट्रा, और भी बहुत सारे ट्रीज हो सकते हैं, आपकी मर्जी है आप किन ट्रीज के यहाँ पे नाम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, विच वर्ड्स कैन एंड इंसेक्ट हैव यू सीन नियर द प्लांट्स और ट्रीज ऑन योर स्कूल कैंपस। कौन से बर्ड्स, कौन से इंसेक्ट आपने उन प्लांट्स के, उन ट्रीज के आसपास देखे हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। तो जैसे बर्ड्स में देखे हमने क्रो, कौवे देखे हैं, पिकॉक देखे हैं, स्पैरो देखे हैं, और भी बहुत सारी देख सकते हैं, वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे नाम। इंसेक्ट्स में हमें हनी बीज देखी हैं, बटरफ्लाइज देखी हैं, आंट्स देखी हैं, ओके, और भी बहुत सारी जो अगर आपने देखे हैं, अर्थवर्म, कीचुए भी देखे होंगे आपने, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रीज आर होम टू मैनी लिविंग बींग्स। जो पेड़ होते हैं वो बहुत सारे लिविंग बींग्स का घर होते हैं। आपने देखा होगा जो बर्ड्स होती हैं उस पर अपना घोंसला बनाती है ना, और भी बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, चिड़िया होती है, जो पेड़ का तना होता है उसमें रहते हैं, चींटियाँ देखी होंगी आपने, बहुत सारे इंसेक्ट आपने देखे होंगे। दे कीप द एयर क्लीन, वहाँ से जो ट्रीज होते हैं क्या करते हैं, एयर को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। प्रोवाइड शेड, हमें छाया देते हैं। एंड फूड टू बर्ड्स, बर्ड्स को फूड, खाना देते हैं। एंड इंसेक्ट्स को भी देते हैं। एंड हेल्प कीप द सराउंडिंग कूल, और हमारे आसपास
छाया देके हमारी सराउंडिंग को ठंडा रखते हैं पेड़। लेट अस फाइंड आउट। चलिए देखते हैं इसमें। अब एक्टिविटी 5 दी हुई है आपको। टेक अ 2 ग्लास ऑफ वाटर। अब आपको 2 ग्लास लेने, दोनों ग्लास में पानी भरना है। मेजर द टेम्परेचर यूजिंग अ थर्मोमीटर अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर, रिकॉर्ड योर रीडिंग्स। अब आपने अपने टीचर्स के साथ आपको क्या करना है, 2 ग्लास ले लिया आपने पानी के, उसका थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट करके लिखना है। जैसे यहाँ पे टेबल दी हुई है ना, इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने। सेकेंड है कीप 1 ग्लास अंडर अ ट्री। एक ग्लास को लेना है आपको, ट्री के नीचे रख देना है, पेड़ के नीचे रख देना है। एंड अदर अंडर द सन, और एक रख देना है आपको धूप में। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद, मेजर द टेम्परेचर अगेन। 1 घंटे बाद आपको उनका टेम्परेचर, तापमान फिर से रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड योर रीडिंग्स। तो जैसे यहाँ है वाटर या टेम्परेचर, एक हमने रखा है अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, 1 ग्लास ऑफ पानी, और एक रखा है हमने अंडर द सन, एक रखा है सूरज की रोशनी में, 1 ग्लास पानी। एट स्टार्ट, जब हमने सबसे पहले उसका थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट करा तो दोनों ग्लास का पानी कितने का था, टेम्परेचर था 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस दोनों का। अब जो ग्लास हमने ट्रीज के नीचे रखा था, 1 घंटे बाद उसका टेम्परेचर हो गया 29 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री बढ़ गया। और जो ग्लास हमने सूरज की रोशनी में रखा था, उसका टेम्परेचर देखो कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, पूरे 7 डिग्री सेल्सियस। 28 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पानी है, जो पेड़ होते हैं हमें ठंडक देते हैं, इतनी जल्दी वहाँ पे गर्माहट, हॉटेस नहीं होती है। वट डू दिस रीडिंग टेल अस। अब आपको बताना है कि ये जो रीडिंग है जो हमने करी है, ये हमें क्या बताती है। तो देखो, द ग्लास ऑफ वाटर अंडर द टी इज कूलर। तो जो ग्लास का पानी हमने ट्री के नीचे रखा था वो कैसा है, ठंडा है। एज कम्पेयर टू ग्लास ऑफ वाटर केप्ट डायरेक्टली अंडर द सन। उसके कंपेयर में, उसकी तुलना में जो ग्लास हमने सूरज की रोशनी में रखा था। विच मीन्स, इसका मतलब ये है दैट्स द शेड गिवन बाय द ट्रीज कीप्स द वाटर कूल। इसका मतलब ये है कि पेड़ जो होते हैं, पेड़ों की जो छाया होती है वो क्या करती है, वाटर को, पानी को भी ठंडा करती है। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं सबको ठंडक रखती है। ठीक है, जिनके भी घर के आसपास पेड़ होगा, आपने देखा होगा वहाँ कितना ठंडक रहती है। ओके, नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अब अपने टीचर की हेल्प से आपको ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स दैट अट्रैक्ट्स बर्ड। उन प्लांट्स के, उन ट्रीज के नाम आपको लिखने हैं जो बर्ड्स को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचते हैं। एंड बटरफ्लाइज को, और बटरफ्लाइज को। ट्राई टू क्रिएट ए बटरफ्लाई गार्डन इन योर स्कूल। और अपने स्कूल में आपको बटरफ्लाई गार्डन भी बनाना है। तो कौन सी प्लांट्स होंगे जो ट्रीज को, कौन सी ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे जो बर्ड्स को, बटरफ्लाइज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ उनके नाम लिखा है, जैसे प्लांट्स और ट्रीज लाइक हिबिस्कस, सनफ्लावर, मैंगो ट्री, मैरीगोल्ड, और भी बहुत सारे जो पेड़ होते हैं उनके आप नाम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट द बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। Okay. Asha and Mohit and other children felt happy contributing to their school. तो आशा, मोहित और भी सारे बच्चे कैसे थे, अपने आप को खुशी महसूस कर रहे थे क्योंकि वो अपने स्कूल में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे। एंड ऑल्सो लर्निंग अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेविंग वाटर। और इसके साथ साथ वो सीख रहे थे कि कैसे हमें वेस्ट को मैनेज करना है और कैसे पानी को सेव करना है। देयर क्लास रिसीव्ड एप्रिसिएशन ड्यूरिंग देयर स्कूल असेंबली। तो उनकी क्लास ने स्कूल असेंबली में सबके सामने एप्रिसिएशन मिला उनको, कि उनकी क्लास की सराहना की गई, तारीफ की गई सबके सामने। देयर ड्रीम टू मेक देयर स्कूल द बेस्ट ग्रीन स्कूल मेड दैम थिंक अबाउट प्रॉब्लम इन देयर कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो जो उनका ड्रीम था अपने स्कूल को बेस्ट ग्रीन स्कूल बनाने का, वो शायद अब बन रहा था। प्रॉब्लम, अब उनकी जो प्रॉब्लम थी कम्युनिटी में भी थी, सोसाइटी में भी थी, स्कूल तो बना ही रहे थे वो। दे फेल्ट दैट एज स्टूडेंट्स दे कुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इशू दैट आर मेकिंग आवर लीव्स डिफिकल्ट। तो वो क्या सोच रहे थे, एज ए स्टूडेंट वो कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अवेयरनेस फैलाने का अपने आसपास सोसाइटी में, नेबर्स में, कि वो जो ये सारी इशू है उनके बारे में बता सके, हैं जो डिफ़िकल्टी में वो रह रहे हैं, या ये डिफ़िकल्टी से बाहर निकलने की जो एक अवेयरनेस है वो लोगों में फैला सकते हैं एज ए स्टूडेंट। थॉमस टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रोड एक्सीडेंट। अब थॉमस है वो बात करता है जो रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं उनके बारे में। ही हैड सीन वन वाइल गोइंग होम फ्रॉम स्कूल टू अदर डे
ही हैड सीन, उसने एक रोड एक्सीडेंट देखा जब वो अपने स्कूल से घर जा रहा था। मोहित सेड, मोहित कहता है आई थिंक पीपल डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो मोहित कहता है मुझे लगता है कि जो लोग हैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। वी लर्न अबाउट दैम इन आवर अर्लियर क्लास। अब इसके बारे में हमने अपनी अर्लियर क्लास में पढ़ा था। अब इसमें पूछे व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोहित सेड। तो मोहित के बारे, जो मोहित कह रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो मोहित क्या कह रहा है, मोहित कह रहा है कि आई थिंक पीपल डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, जो लोग हैं वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। अब आपको अपने बारे में, अब इस बारे में बताना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या सच में लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या क्या डिफिकल्टी आती है उनको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने में। तो आप रोज स्कूल आते होंगे, आप इन चीज़ों को देखते हैं, फेस करते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैफिक साइंस। मैनी एक्सीडेंट्स हैपन ऑन द रोड बिकॉज पीपल डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स करेक्टली। तो बहुत सारे रोज एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनका कारण क्या है, क्योंकि लोग जो हैं अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो द रूल्स एंड फॉलो दैम। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा ट्रैफिक रूल का जो साइन है वो क्या डिनोट करता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए रेड, ग्रीन, येलो लाइन क्या दिखाती है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में तो हम उनको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए ट्रैफिक रूल्स क्या बताते हैं। नीचे राइट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट 3 ट्रैफिक रूल्स। आपको कम से कम 3 ट्रैफिक रूल्स यहाँ पे लिखने हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिखा है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ एंड नेवर ऑन द रोड। हमेशा आपको फुटपाथ पे चलना चाहिए, कभी भी रोड पे नहीं चलना चाहिए। सेकंड है डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड। कभी भी रोड पे भागना नहीं चाहिए और खेलना भी नहीं चाहिए। एंड ऑलवेज लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग। और रोड पार करने से पहले आपको दोनों तरफ, अपने लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, फिर अगेन लेफ्ट साइड देख के ही चलना चाहिए। ठीक है, थर्ड है ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स। मूव व्हेन ग्रीन, स्टॉप व्हेन रेड। ठीक है, जैसे मूव ऑन ग्रीन, जैसे ही ग्रीन लाइट हो रही है आपको तुरंत चलना है। स्टॉप व्हेन रेड, जैसे ही रेड लाइट हो रही है आपको रुकना है। एंड वेट व्हेन येलो, और येलो लाइट जब हो रही है तो आपको वहाँ पे वेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा है थिंक एंड राइट अबाउट व्हाट यू सॉ एट द स्कूल गेट। जैसे अगर आप स्कूल के बाहर, आपने देखा होगा आपके स्कूल गेट पे जब छुट्टी होती है तो एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है ना, जैसे गाड़ी आ रही है दोनों तरफ से। तो आपको बताना है कि वहाँ पे किस तरीके का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है एट द स्कूल गेट आई सो सम स्टूडेंट्स कमिंग टू स्कूल ऑन बाईसाइकिल एंड सम पेरेंट्स केम इन देयर व्हीकल्स टू ड्रॉप ऑफ देयर किड्स एट स्कूल। तो हमने स्कूल गेट पे देखा है कि जो स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट स्कूल आ रहे होते हैं अपनी अपनी बाईसाइकिल से, और कुछ के पेरेंट्स हैं जो उनको अपनी व्हीकल्स पे स्कूल पे छोड़ने आते हैं। जैसे कोई किसी को कार में छोड़ने आ रहा है, कोई स्कूटर पे, स्कूटी पे। ठीक है, सम व्हीकल्स वर पार्क्ड वेरी क्लोज टू द गेट। बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, स्कूल के गेट के पास ही पार्क कर दी जाती हैं। देयर वॉज ए गार्ड सिटिंग एट द गेट ऑफ द स्कूल मैनेजिंग द एंट्री ऑफ द स्टूडेंट्स। वहाँ पे हमारे स्कूल के गेट पे एक गार्ड बैठा रहता है जो क्या करता है, लोगों की एंट्री को, व्हीकल्स के कहाँ खड़ा करना है उनको मैनेज करता है ताकि वहाँ पे भीड़ ना हो। टीचर्स एंड पेरेंट्स इनसाइड द स्कूल प्रीमिसेस। टीचर है, जो पेरेंट्स है स्कूल के अंदर आते हैं उनसे परमिशन लेके, ऐसे नहीं कि कैसे भी चले आ रहे हैं और कहीं भी पार्क कर दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गार्ड बैठा है, वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। सम व्हीकल्स वर मूविंग वेरी फास्ट ऑन द नियर बाय रोड। कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं कि बहुत तेज़ी से स्कूल के सामने से जा रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा तो हमेशा ही रहता है ना। कुछ सही तरीके से जाते हैं। नाउ वर्क इन स्मॉल टीम्स टू डिज़ाइन अ साइन बोर्ड फॉर द स्कूल गेट। अब आपको एक छोटी सी टीम बनानी है, 5-6 बच्चों का ग्रुप बनाना है। उसमें आपको एक साइन बोर्ड डिज़ाइन करना है अपने स्कूल के गेट के बाहर लगाने के लिए। यूर साइन शुड गिव ए क्लियर मैसेज टू ड्राइवर्स। तो आपका जो आप साइन बोर्ड जो बनाएंगे उसमें क्लियर मैसेज होना चाहिए लोगों को मैसेज देने के लिए। जो ड्राइवर्स हैं, जो व्हीकल चला रहे हैं वहाँ पे, उनको जो मैसेज है सही से जाना चाहिए। पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, एंड हेल्प मेक द एरिया सेफर। सभी पेरेंट्स जो बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं, उनको भी वो बोर्ड अच्छे से दिखना चाहिए, उस पर क्या लिखा है वो भी समझ में आना चाहिए। स्टूडेंट्स को भी, जिससे क्या हो, जिससे हेल्प मिले अपने एरिया को सेफर, सुरक्षित बनाने का। यू कैन यूज सिंपल वर्ड्स, ड्राइंग्स और सिंबल। इसके लिए आप कुछ सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं कि धीरे चलो आगे स्कूल है, इस तरीके से, या कुछ ड्राइंग बना सकते हैं, या कुछ सिंबल बना सकते हैं।
ठीक है। मेक योर ट्रैफिक साइन बोर्ड हेयर, यहाँ पे आपको अपना ट्रैफिक साइन बोर्ड यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है, आपको अपना खुद बनाना है। नेक्स्ट है डिस्कस करना है आपको, बिसाइड्स मेकिंग साइन बोर्ड्स व्हाट एल्स कैन बी डू टू इम्प्रूव ट्रैफिक नियर द स्कूल। तो बिसाइड्स मेकिंग साइन बोर्ड को बनाने के अलावा व्हाट एल्स कैन बी डू टू इम्प्रूव ट्रैफिक नियर द स्कूल, साइन बोर्ड के अलावा हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे स्कूल के बाहर जो ट्रैफिक है उसको हम कंट्रोल कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। तो देखो यहाँ पे मैंने इसकी कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम कर सकते हैं रिक्वेस्ट टू कंस्ट्रक्ट अ स्पीड ब्रेकर इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट थ्रू अ प्रॉपर चैनल। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे स्कूल के बाहर एक क्या बन जाए, एक ब्रेकर बन जाए, स्पीड ब्रेकर बन जाए, जिससे जहाँ पे भी लोग आए स्पीड ब्रेकर को देख के थोड़ी सी अपनी स्पीड कम कर ले, एकदम से स्कूल के सामने से तेजी से अपनी गाड़ी ना चलाएं। सेकेंड हम कर सकते हैं स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ट्रैफिक सेफ्टी अमंग स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। हम लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं, पेरेंट्स में, स्टूडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स को लेके। थर्ड हम कर सकते हैं आस्क द टीचर एंड कंसर्न अथॉरिटी इन स्कूल टू अपॉइंट एन एडिशनल गार्ड हु कैन हेल्प चिल्ड्रन टू क्रॉस रोड एंड एक्सेट्रा। हम क्या कर सकते हैं, कुछ एक स्कूल में अपने टीचर से, स्कूल में जो अथॉरिटी है उनसे कंसर्न कर सकते हैं, इस चीज़ में बात कर सकते हैं कि एक एडिशनल गार्ड वहाँ रखा जाए, एडिशनल एक चौकीदार वहाँ रखा जाए जो बच्चों को रोड क्रॉस करवाने में उनकी हेल्प करे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रोड क्रॉस करवाने में, या कोई गाड़ी बहुत तेज सी आ रही है उसको रोकने में, या गाड़ी को कहीं पे पार्क कराने में लोगों की हेल्प कर सके। फोर्थ पॉइंट हम कर सकते हैं स्टॉपिंग द पार्किंग ऑफ व्हीकल्स नियर द स्कूल। लोगों की जो पार्किंग है, जैसे स्कूल के गेट के आगे ही खड़ी कर देते हैं गाड़ी, उसको हम स्टॉप करवा सकते हैं, रुकवा सकते हैं। गेट टू मेक द एरिया लेस क्राउडेड, ताकि स्कूल के गेट पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, बच्चे आराम से आ सके और जा सके। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। मोहित स्कूल्स अरेंज अ सेशन ऑन फायर सेफ्टी। अब मोहित के स्कूल में एक सेशन अरेंज किया जाता है फायर सेफ्टी के लिए। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास अटेंडिंग दिस सेशन, जितने भी बच्चे थे क्लास के सारे बच्चे वो सेशन को अटेंड कर रहे हैं। उसमें आपको फायर सेफ्टी सिखाया जाएगा, जैसे अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उस समय आपको क्या करना है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इसमें बताए जाएंगे। नीचे आपका नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, फायर सेफ्टी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम डेंजर्स लाइक फायर। बहुत ज़रूरी है कि हमें कैसे अपने आप को सेफ रखना है, और ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं फायर आग लग जाती है तो वहाँ पे हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं। इवन इफ दे डू नॉट हैपन ऑफन, बीइंग प्रिपेयर्ड कैन हेल्प एवरीवन फील सेफर एंड मोर कॉन्फिडेंट। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आपको पहले से ही प्रिपेयर है, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, तो आप अपने आप को ज़्यादा सेफर फील करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे, और कॉन्फिडेंट भी आपके अंदर आएगा। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेयर इज द फायर एक्सटिंग्विशर्स केप्ट इन योर स्कूल। आपको बताना है आपके स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ पर हैं। तो द फायर एक्सटिंग्विशर इन माई स्कूल इज केप्ट नियर द मेन एंट्रेंस। मेन गेट है, जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे हमारा है। आउटसाइड द स्टाफ रूम के बाहर भी एक फायर एक्सटिंग्विशर्स है। इन द साइंस लैब एंड नियर स्टेयर्स, साइंस लैब के पास और स्टेयर्स के पास भी ये लगे हुए हैं। देखा होगा आपने स्कूल में भी छोटे से एक सिलेंडर टाइप होते हैं रेड कलर के, है ना वो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे पूछा है इन केस ऑफ फायर, अगर मान लीजिए आग लग जाती है, वेयर इज द असेंबली पॉइंट इन योर स्कूल। तो आपके स्कूल में असेंबली पॉइंट कहाँ पर है। इन केस ऑफ ए फायर द असेंबली पॉइंट इन माई स्कूल इज द प्ले ग्राउंड वेयर ऑल स्टूडेंट्स कैन गैदर सेफली। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आग लग जाती है, तो सारे बच्चे, जो हमारा प्ले ग्राउंड है वही हमारा असेंबली है, असेंबली पॉइंट है, वहाँ पे सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं सेफली। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट शुड यू डू इफ देयर इज ए फायर और इफ यू स्मेल स्मोक। आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में अगर कहीं पे आग लग जाती है, या आपको कोई स्मोक की, धुएं की, आग लगने का जो धुआं होता है उसकी स्मेल आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट हम कर सकते हैं वी शुड स्टे काम एंड नॉट पैनिक। हमें काम रहना है, शांत रहना है, पैनिक नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट हम कर सकते हैं इन्फॉर्म द टीचर और एनी अडल्ट रिगार्डिंग इट। अपने टीचर को हम इन्फॉर्म कर सकते हैं इस बारे में। एंड थर्ड हम कर सकते हैं वेकेंट द बिल्डिंग एज अर्ली एज पॉसिबल थ्रू अ नियर बाई एग्जिट। जितनी जल्दी हो सके, जहाँ पे आग लगने की स्मेल आ रही है या आग लग चुकी है, उस बिल्डिंग को हम खाली करेंगे। जहाँ से भी नियर बाय एग्जिट होगा, बाहर निकलने का जितने पास में रास्ता होगा, वहाँ से हम बाहर निकलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है लेट अस प्रैक्टिस। विद द टीचर्स हेल्प प्रैक्टिस अ सेफ फायर ड्रिल। अब आपको अपने टीचर्स की हेल्प से एक फायर ड्रिल करनी है। ये एक ड्रिल होती है, मतलब प्रैक्टिस की जाती है कोई भी डिजास्टर आने से पहले। जैसे अगर आग लग जाए तो उससे पहले आप प्रैक्टिस कर ले कि आपको उस समय क्या क्या करना है। फर्स्ट है मूव क्विकली एंड कामली टू द नियरेस्ट एग्जिट रूट। आपको बिल्कुल अच्छे से क्विकली कामली, बिल्कुल शांत तरीके से जो भी पास का रास्ता है बाहर निकलने का, वहां से बाहर निकलना है। डू नॉट पैनिक एंड डू नॉट रन। पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, और रन भी नहीं, दौड़ना भी नहीं है। सेकेंड है क्रॉल लो अंडर स्मोक विद योर माउथ कवर्ड टू ब्रीथ क्लियरली एयर। तो क्लीनर एयर से आपको क्या करना है, पहले तो क्रॉल करना है। जैसे आग लग जाती है तो आपको देखा होगा धुआं जो होता है ऊपर उठता है, तो आपको खड़े होके नहीं जाना है, नीचे से क्रॉल करते हुए इस तरीके से, जैसे पिक्चर में दिखाया है ना, जैसे घोड़ा बन के धीरे धीरे निकलना है। और स्मोक से अपने माउथ को इस तरीके से हैंकी वगैरह से कवर कर लेना है, ताकि जो स्मोक है ब्रीथिंग के द्वारा आपके अंदर ना जा सके। ठीक है। थर्ड है डू नॉट हाइड इन क्लोजेस्ट ऑफ और बाथरूम। आपको क्या करना है, हाइड छुपना नहीं है किसी भी बाथरूम में जाकर। फोर्थ है हेल्प अदर इफ इट इज अ सेफ टू डू सो। आपको दूसरों की हेल्प करनी है। अगर आप सेफ हैं और आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं तो आपको हेल्प करनी है। बट नेवर रिटर्न टू द बिल्डिंग वंस यू आर आउटसाइड। लेकिन अगर आग लग जाती है और एक बार आप बाहर आ जाते हैं तो दोबारा से उस बिल्डिंग में आपको नहीं जाना है कि चलो मेरा वो सामान नहीं, कि मैं फटाफट से जाके वो सामान ले आऊँ, ऐसा नहीं करना है। फिफ्थ है गो टू द असेंबली पॉइंट एंड स्टे विद योर ग्रुप। भागकर अपने असेंबली पॉइंट में जाना है, जहाँ पे प्रेयर होती है, ग्राउंड में जाना है और सारे ग्रुप के साथ इकट्ठा रहना है। सिक्स्थ है वंस यू हैव रीच द असेंबली पॉइंट। आप जब भी आप असेंबली पॉइंट में पहुंच जाते हैं, अलर्ट स्टाफ और टीचर्स इमीडिएटली इफ एनीवन इज मिसिंग और इंजर्ड। तुरंत आपको, अगर आप देखते हैं आपका कोई फ्रेंड मिसिंग है, वो वहाँ नहीं है, तो आपको अपने स्टाफ से, टीचर से जल्दी से बताना है कि ये बच्चा मिसिंग है या इंजर्ड है, चोट लगी हुई है। ठीक है, इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है व्हाट वी डू मैटर्स। जस्ट एज वी ऑल नीड सेफ्टी। हम सबको सेफ्टी की जरूरत होती है, केयर की, एंड रिस्पेक्ट टू फील वेल एंड हैप्पी। रिस्पेक्ट की जरूरत होती है जिससे हम हैप्पी फील करते हैं और अच्छा फील करते हैं। द वे बिहेव विद अदर्स एट स्कूल, एट होम और इन पब्लिक प्लेसेस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। जो आप बिहेव करते हैं, जैसा आपका व्यवहार रहता है दूसरों के साथ, चाहे स्कूल में हो, घर में हो, पब्लिक प्लेस पे हो, तो वो बहुत मैटर करता है आपकी खुशी में और दूसरों की खुशी में। आप किसी को हंस के गुड मॉर्निंग बोलते हो तो सामने वाला भी बहुत खुश हो जाता है ना। आवर बिहेवियर कैन मेक दीज प्लेसेस पीसफुल एंड वेलकमिंग और अनकंफर्टेबल एंड अनप्लीजेंट। आपका बिहेवियर या आपका व्यवहार ही ये डिसाइड करता है कि आप कैसे वेलकमिंग है। अच्छे से आप व्यवहार करेंगे तो सब कुछ पीसफुल रहेगा, शांत रहेगा। लेकिन आप अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, दूसरों से गंदी बातें बोलेंगे, तो क्या होगा, सारा जो एनवायरनमेंट है अनकंफर्टेबल रहेगा, अनप्लीजेंट रहेगा, कोई खुश नहीं रहेगा ऐसे एनवायरनमेंट में। लेट अस लुक एट वंस सम एवरीडे सिचुएशंस टू थिंक अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट। तो चलिए कुछ सिचुएशन देखते हैं। रोज की जो सिचुएशन है उसके बारे में सोचते हैं कि उसमें क्या चीज़ राइट है और कौन सी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए एक्टिविटी 6 दी हुई है। इन स्मॉल ग्रुप्स डिस्कस द सिचुएशन गिवन बिलो। अब आपको छोटे से ग्रुप में डिवाइड हो जाना है और नीचे कुछ सिचुएशन दी हुई है, इस पर डिस्कस करना है। ईच ग्रुप विल डिस्कस वन सिचुएशन। हर बच्चा एक सिचुएशन पर डिस्कस करेगा। वन स्टूडेंट फ्रॉम ईच ग्रुप विल देन शेयर देयर आइडियाज विद द क्लास। फिर सारे बच्चे, जो भी ग्रुप में बच्चे हैं, वो अपने जो सिचुएशन दी जाएगी उसके बारे में सोचेंगे और जो भी आइडिया आएगा उसे क्लास में शेयर करेंगे। फर्स्ट है 2 students are pushing and skipping the line at the water tap while others are waiting। तो 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट हैं, वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं। लाइन जो लगी हुई है पानी पीने की, उसमें और बच्चों को स्किप करके वो आगे जा रहे हैं और बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं। तो क्या ऐसा काम हमें करना चाहिए? तो पानी वाली जो लाइन होती है, हम पानी पीने जा रहे हैं या पानी भरने जा रहे हैं अपनी बोतल में, तो कभी भी किसी बच्चे को धक्का नहीं देना चाहिए। ठीक है। सेकेंड है अ स्टूडेंट इज स्क्रिबलिंग ऑन ए क्लासरूम बेंच विद ए मार्कर। अब एक स्टूडेंट है, वो जो बेंच है स्कूल का, उस पर स्क्रिबलिंग कर रहा है पेन से, मार्कर से। अनदर चाइल्ड वॉचेस बट से नथिंग। सारे बच्चे उसे देख रहे हैं लेकिन उसे कोई मना नहीं कर रहा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो आप उसे मना करेंगे, क्योंकि स्कूल का जो बेंच है वो हम सब उसे यूज करते हैं, उससे वो खराब हो जाएगा। थर्ड है समवन थ्रोज अ रैपर इन द प्लेग्राउंड। अब एक बच्चा है जो
रैपर है, उसने कोई भी चीज़ खाई, बिस्कुट खाया या कुछ भी खाया, उसका जो रैपर है वो उसने प्लेग्राउंड में फेंक दिया। अ यंगर स्टूडेंट कॉपीज द सेम एक्ट। तो और जो छोटे बच्चे हैं वो उसको देख रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, सेम ऐसे ही कर रहे हैं, वो भी कुछ टॉफी वगैरह जो भी खा रहे हैं, उसका जो रैपर हो रहा है, छिलका रहा है, वहीं फेंक दे रहे हैं। क्या ये बात ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ है, वन स्टूडेंट कीप्स टीजिंग एंड मेकिंग फन ऑफ अदर स्टूडेंट। एक बच्चा है जो एक दूसरे बच्चे को टीजिंग कर रहा है, तंग कर रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। क्या ये बात ठीक है? ये भी ठीक नहीं है। फिफ्थ है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज इन अ पब्लिक पार्क। तो एक बच्चों का ग्रुप है, वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक पार्क है वहां पे शोर मचा रहे हैं। एंड डिस्टर्बिंग अ स्मॉल ग्रुप डूइंग योगा नियर बाय। और जो दूसरे बच्चे हैं जो योगा कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या ये भी ठीक है? तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ईच ग्रुप विल डिस्कस। अब आपको जो भी पॉइंट्स अभी बताए गए हैं, 5 पॉइंट्स, इस पर डिस्कस करना है, क्या ये चीज़ ठीक है, ठीक नहीं है, तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे। अब इसमें 1 है, इफ़ यू सी सच अ सिचुएशन अनफोल्ड बिफोर यू व्हाट वुड यू डू। ऐसी सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। सेकेंड है, व्हाट स्टेप्स कैन वी टेक टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स। कौन से जो स्टेप है, क्या चीज़ लेंगे आप, क्या चीज़ करेंगे इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए, तो आपको वो बताना है। ठीक है, ये आप अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। द वे वी बिहेव शो द काइंड ऑफ पर्सन वी आर। रेस्पेक्ट एंड काइंडनेस आर नॉट जस्ट अ वर्ड। तो आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो, किसी से काइंड वर्ड्स बोलते हो, बहुत प्यार से, दयालुता से किसी के पास पेश आते हो, तो ये क्या है, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, सिर्फ बातें नहीं है। We show them by waiting for our turn, using kind words, helping someone and keeping our place clean. तो क्या होता है, तो जैसे आप किसी के साथ अच्छे से बोलते हो, बिहेव करते हो, उन्हें ग्रीटिंग करते हो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जो भी आप करते हो, तो ये क्या होता है कि अच्छी चीज़ है। लोग क्या करते हैं, इस सब चीज़ों का जब आप ऐसे बोलते हो तो जो सामने वाला जो सुनता है वो भी आपसे अच्छे तरीके से बोलेगा। ठीक है, और क्या होता है, ये जो वर्ड्स होते हैं, यूजिंग काइंड वर्ड्स, हेल्पिंग समवन एंड कीपिंग आवर प्लेस क्लीन, सब लोगों की मदद करना, ये अच्छी चीज़ें होती हैं कि अच्छे से बिहेव करना, सब लोगों की मदद करना और अपने आसपास क्लीन यानी सफाई रखना। व्हेन वी आर काइंड एंड पोलाइट, जब हम काइंड होंगे, पोलाइट होंगे, एवरीवन फील्स हैप्पी, सब लोग कैसे होंगे, खुश होंगे, अच्छा महसूस करेंगे। वी हैव एक्सप्लोर्ड मैनी वेज टू मेक आवर स्कूल अ हैप्पी प्लेस बाय सेविंग वाटर। तो यहाँ पे हमने सीखा इस चैप्टर में कि हमें अपने स्कूल को कैसे एक हैप्पी प्लेस बनाना है। ठीक है, और कैसे हमें पानी को सेव करना है। मैनेजिंग वेस्ट, वेस्ट को कैसे मैनेज करना है वो हमने यहाँ पे सीखा। कीपिंग इट कूल एंड केयरिंग फॉर प्लांट्स, प्लांट्स को कैसे उनकी केयर करनी है। प्लेसेस एंड द पीपल अराउंड अस, और उन लोगों की जो हमारे आसपास है उनको हमें कैसे अवेयरनेस फैलाना है, उनकी केयर कैसे करनी है, ये सारा हमने इस चैप्टर में सीखा। लेट अस ऑल जॉइन हैंड्स टू मेक आवर स्कूल आवर एवरी ऑन हैप्पी प्लेस। तो चलिए हाथ से हाथ जोड़ते हैं, हाथ से हाथ मिलाते हैं और अपने स्कूल को एक हैप्पी प्लेस बनाते हैं जहाँ पे सब लोग कैसे रहें, खुश रहें। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, लेट अस रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आउट ऑफ ऑल द क्लासरूम इन योर स्कूल विच वन डू यू थिंक इज द नाइसेस्ट एंड वाई। तो आपको बताना है सारे आपके स्कूल में जितने भी क्लासरूम हैं उसमें से कौन सा जो क्लासरूम है, विच वन डू यू थिंक इज द नाइसेस्ट, कौन सा सबसे अच्छा है और क्यों। तो क्लासरूम विद विंडोज एंड वाइट रूफ, जिस क्लास में विंडो है और वाइट रूफ है, जिस छत पे सफेद पेंट हो रखा है, आर द नाइसेस्ट, वो सबसे अच्छे हैं। बिकॉज, क्योंकि द विंडोज अलाउ द ब्रिज टू कम इन, क्योंकि विंडो के द्वारा क्या होता है, जो साफ क्लीन एयर होती है, स्वच्छ वायु होती है, वो अंदर आ सकती है। एंड द वाइट रूफ, और जो सफ़ेद छत है, रिफ्लेक्ट्स द सन हीट, सन की जो हीट है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। कीपिंग द रूम कूल, जिससे जो कमरा है वो ठंडा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्रिएट अ हैप्पीनेस ट्री। अब आपको एक ट्री बनाना है जिसे हम कह रहे हैं हैप्पीनेस ट्री। कैसे बनाना है, ऑन ए वॉल और चार्ट पेपर, या तो आपको दीवार पे बनाना है या एक चार्ट पेपर लेना है। ड्रॉ अ लार्ज ट्री, उस पर एक बड़ा सा ट्री ड्रॉ करना है। विद मैनी ब्रांचेस, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी यानी शाखाएं होंगी। ईच स्टूडेंट शुड ऐड अ लीफ, हर बच्चा उसमें एक लीफ ऐड करेगा, बनाकर पत्ती ऐड करेगा। विद वन स्मॉल एक्शन रिटन ऑन इट, उस पर एक एक्शन लिखेगा कि आपको करना क्या है। मेक्स द स्कूल अ हैप्पियर, जिससे आपका स्कूल एक हैप्पी प्लेस बन सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ग्रीटिंग समवन, कि किसी को ग्रीटिंग करना, नमस्ते, हेलो, जो भी करना। टर्निंग ऑफ लाइट्स, लाइट्स को ऑफ कर देना जब आप उसे यूज नहीं कर रहे। शेयरिंग स्पेस, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है आप वो शेयर कर सकते हैं।
ठीक है, इस तरीके से आपको लीफ बनानी है और वो लीफ ऐड करते जाना है उस पेड़ पे। तो किस तरीके से बनाएंगे हम इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। देखो इस तरीके का आप वो ट्री बना सकते हैं, जैसे हमने इसमें लीफ ऐड कर दी और इस पे अच्छी अच्छी बातें लिख दी। जैसे फर्स्ट हमने लिख दिया ग्रो ट्रीज और प्लांट्स इन द स्कूल, कि हमें अपने स्कूल में प्लांट्स और ट्रीज को लगाना है, उगाना है। फिर नेक्स्ट हमने लिख दिया हेल्प अदर्स एंड शेयर एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, हमें दूसरों की हेल्प करनी है और हर जगह खुशी फैलानी है। फिर है ग्रीट टीचर्स एंड फ्रेंड्स बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, अपने टीचर्स को अपने फ्रेंड्स को ग्रीटिंग करना है गुड मॉर्निंग कह के। नेक्स्ट है टर्न ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज, जब पानी का यूज ना हो तो जो टैब है उसको ऑफ कर देना है। फिर यूजिंग काइंड्स वर्ड्स एंड अवॉइडिंग टीजिंग, अच्छे वर्ड्स यूज करना है सबके लिए और टीजिंग, किसी को तंग नहीं करना है। फिर डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी का वेस्ट नहीं करना है। प्लेइंग फेयर एंड टेकिंग टर्न्स, अच्छे से खेलना है, किसी के साथ कोई भी बेईमानी नहीं करनी है। फिर स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज, लाइट ऑफ कर देनी है, फैन ऑफ कर देना है जब उनका काम ना हो, उनका यूज ना हो। हेल्पिंग अ फ्रेंड्स हु हैज ड्रॉप्ड हिज हर बुक्स, उन बच्चों की हेल्प करनी है जिनके जो अपनी बुक्स नहीं खरीद सकते, उन्हें हम बुक्स दे सकते हैं अपनी। फिर यूज ग्रीन बीन्स वी वेट वेस्ट एंड ब्लू बीन्स फॉर ड्राई वेस्ट, हमें ग्रीन डस्टबिन का यूज करना है, उसमें गीला कूड़ा डालना है, और जो हम ब्लू डस्टबिन का यूज करेंगे उसमें ड्राई कैसा सूखा कूड़ा डालना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक ट्री बना सकते हैं जिसे हम चार्ट पेपर पर बना के स्कूल में लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है शेयरिंग समवन्स फीलिंग्स इन एक्साइटिंग, राइट ए लेटर टू योर टीचर ऑन माई स्कूल माई हैप्पी प्लेस। तो आपको अपनी फीलिंग शेयर करनी है, जो भी आप फील कर रहे हैं वो शेयर करना है, एक लेटर लिखना है किसके ऊपर, टीचर ऑन माई स्कूल माई हैप्पी प्लेस। तो एक लेटर लिखना है अपने टीचर को, जिससे मेरा क्या है टॉपिक होगा आपका माई स्कूल माई हैप्पी प्लेस, मेरा स्कूल है मेरी खुशी की जगह है। तो वो लेटर कैसे लिखना है इसका आंसर देखते हैं। देखो सबसे पहले आप लिखेंगे डियर मैम, क्योंकि जो लेटर है अपने टीचर को लिखना है आपको। सर है तो आप डियर सर लिख सकते हैं। आई एम हैप्पी टू शेयर माई थॉट्स विद यू, मैं खुश हूँ कि मैं अपने थॉट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। माई स्कूल इज़ माई हैप्पी प्लेस, मेरा स्कूल मेरे लिए हैप्पी प्लेस है। आई लव कमिंग टू स्कूल एवरी डे, मुझे स्कूल रोज आना अच्छा लगता है, बिकॉज क्योंकि आई मीट माई फ्रेंड, जिनसे मैं अपने फ्रेंड्स से मिलता हूँ। प्ले गेम्स खेलता हूँ, एंड लर्न मैनी न्यू थिंग्स, और बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखता हूँ। इट इज़ ए प्लेस वेयर आई फील सेफ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं सेफ फील करता हूँ, अच्छा लगता है। केयर फॉर, और जहाँ पे सबकी केयर होती है। इन आवर स्कूल आई हैव लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स, मैं अपने स्कूल में सीखता हूँ कि कैसे मुझे प्लांट्स की, ट्रीज की और एनिमल्स की देखभाल करनी है। वी आर टॉट टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन, और यहाँ पे हम ये भी सीखते हैं कि कैसे हमें अपने आसपास साफ सुथरा रखना है, ग्रीनरी रखनी है। आवर टीचर्स ऑलवेज गाइड टू अस सेव वाटर, हमारे टीचर हमें हमेशा ये गाइड करते हैं कि पानी को बचाओ, मैनेज वेस्ट को मैनेज करना, एंड यूज इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली, और कैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी को केयरफुली यूज करना है। सेइंग गुड मॉर्निंग टू माई टीचर्स एंड फ्रेंड्स मेक्स मी फील हैप्पी, जब मैं अपने टीचर्स को, फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ तो ये मुझे अच्छा फील कराते हैं। आई ऑल्सो एंजॉय शेयरिंग थिंग्स विद माई फ्रेंड्स, मुझे सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी अच्छा लगता है। एज इट ब्रिंग्स स्माइल्स टू एवरीवन फेस, थैंक यू फॉर टीचिंग एज वो स्मॉल एक्शंस कैन मेक आवर स्कूल अ हैप्पी एंड ग्रीन प्लेस। योर स्टूडेंट अनन्या, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपका नाम है। तो इस तरीके से आप ये लेटर लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच एक्शंस वुड यू एक्सटेंड टू योर होम, नेबरहुड एंड कम्युनिटीज टू मेक इट ए हैप्पी प्लेस फॉर ऑल। कौन से एक्शंस आप ले सकते हैं अपने स्कूल में, घर में, अपने पड़ोस में, अपनी कम्युनिटीज में, जिससे वो एक हैप्पी प्लेस बन सके। डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम इन डिटेल, कोई सा भी एक एक्शन आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर में देखो आप क्या लिखेंगे। आंसर 4 है प्लांटिंग ट्रीज, मैनेजिंग वेस्ट, ट्रीज को प्लांट करना, वेस्ट को मैनेज करना, सेविंग वाटर बचाना, एंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली, और बिजली का अच्छे से उपयोग करना। आर सम एक्शंस दैट आई वुड लाइक टू एक्सटेंड टू माई होम, कम्युनिटी एंड नेबरहुड टू मेक अ हैप्पी प्लेस। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे क्या होगा, मेरा कम्युनिटी है, नेबरहुड है, होम है, एक हैप्पी प्लेस बन सकेगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है आई विल स्टार्ट माई प्लांटिंग ट्रीज,
कि मैं स्टार्ट कर सकता हूँ प्लांट को, ट्रीज को प्लांट करना एंड टेकिंग केयर ऑफ देम, और उनकी ध्यान रखना, देखभाल करना। ट्रीज मेक द सराउंडिंग क्लीन एंड कूल। जो ट्रीज होते हैं, पेड़ों से जो हमारी सराउंडिंग है वो क्लीन और ठंडी रहेगी। दे प्रोवाइड शेड, वो हमें छाया देते हैं, एंड फूड टू बर्ड्स एंड इंसेक्ट, और वो खाना देते हैं बर्ड्स को, इंसेक्ट को। ट्रीज आर ऑल्सो होम टू मैनी लिविंग बींग्स। ट्रीज घर है बहुत सारे लिविंग बींग्स का। बाय प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज आई कैन हेल्प माई सराउंडिंग ग्रीन, ब्यूटीफुल एंड हेल्दी फॉर एवरीवन। तो ट्रीज की देखभाल करके और उनकी प्रोटेक्टिंग करके मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी सराउंडिंग को हरा भरा रख सकता हूँ, सुंदर रख सकता हूँ और हेल्दी रख सकता हूँ सबके लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इमेजिन अ डे इन स्कूल फ्रॉम समवन एज पर्सपेक्टिव, चूज एनी वन ऑफ देम फॉलोइंग। नीचे कुछ पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं, उसको आप में एक उसको आपको चूज करना है, उसके बारे में लिखना है। अ स्टूडेंट हु नेविगेट स्कूल यूजिंग अ व्हील चेयर। एक स्टूडेंट है वो नेविगेट कर रहा है स्कूल को अपनी व्हील चेयर से। अ स्टूडेंट हु स्पीक अ डिफरेंट मदर टंग। एक बच्चा है जो स्कूल में आता है, जो उसकी जो लैंग्वेज है वो दूसरी है, अलग भाषा में बोलता है। अ सैनिटेशन वर्कर एट स्कूल, और जो साफ सफाई वाले हैं वो स्कूल में हैं। राइट अ डायरी एंट्री फ्रॉम देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू व्हाट दे फेल्ट। आपको अपनी डायरी में एंट्री करनी है तीनों बच्चों की कि वो क्या सोचते हैं। जैसे सैनिटेशन है, काम वाले हैं, वो क्या सोचते हैं। एक बच्चा है जो व्हील चेयर पे है, वो क्या सोचता है। एक मदर टंग है, जिस बच्चे की जो मदर टंग है अलग भाषा में बोलता है, उस वो क्या सोचता है, उनके बारे में आपको अपने डायरी में लिखना है। वट वॉज ईजी और हार्ड, क्या चीज़ उनके लिए ईजी होगी और क्या चीज़ उनके लिए मुश्किल होगी वो बतानी है। वट मेड देम स्माइल और वरी, और क्या चीज़ उनके चेहरे पे स्माइल लाएगी और क्या चीज़ उन्हें चिंताग्रस्त करेगी, ये सब बताना है आपको। तो इसका आंसर देखते हैं एक बार। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सैनिटेशन वर्कर, एक ही चूज करना था तो मैंने लिया सैनिटेशन वर्कर। तो इसमें हम लिख सकते हैं अपनी डायरी में, डेट डाल देंगे। डियर डायरी, टुडे वॉज द बिजी डे एट स्कूल। मतलब आज हमारा जो डे था बहुत बिजी था। आई स्टार्टेड माई वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने अपना काम सुबह ही शुरू कर दिया था। ये कौन लिखना है, सैनिटेशन वर्कर लिख रहे हैं। तो क्लीनिंग द क्लासरूम, सबसे पहले मैंने क्लासरूम को क्लीन किया, कॉरिडोर्स को क्लीन करा, प्लेग्राउंड को, टॉयलेट्स को, सब चीज़ों को क्लीन करा। सम स्टूडेंट्स यूज टू डस्टबिन प्रॉपरली, कुछ बच्चे हैं जो डस्टबिन का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। बट स्टिल मैनी स्टूडेंट थ्रू रैपर्स एंड पेपर्स ऑन द ग्राउंड, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रैपर्स को, पेपर को यूं ही ग्राउंड में फेंक देते हैं। आई हैड टू पिक देम अप, मैं उन सबको पिक करता हूँ, उठाता हूँ। सम स्टूडेंट ऑल्सो फॉरगेट टू फ्लश, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्लश करना भूल जाते हैं टॉयलेट्स वगैरह जाने के बाद। विच मेड माई वर्क हार्डर, जो मेरे काम को और भी ज़्यादा हार्ड बनाता है। वाइल क्लीनिंग द टॉयलेट्स, जब मैं टॉयलेट्स को साफ करता हूँ, आई सो वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम अ टैप, जो पानी है वो टैप से बह रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है। इट वरीज मी व्हेन आई सी वाटर बीइंग वेस्टेड, ये मुझे बहुत चिंताग्रस्त करता है कि पानी वेस्ट हो रहा है। बट देयर वर गुड मोमेंट्स टू, सम चिल्ड्रन ग्रीटिंग मी पोलाइटली, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे लिए अच्छी भी है, कुछ बच्चे मुझे बहुत अच्छे से पोलाइटली ग्रीटिंग करते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग करते हैं, एंड इवन सेड थैंक यू, और थैंक यू भी बोलते हैं। आई फेल्ट गुड टू नो दे रिस्पेक्ट माई जॉब, मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरी जॉब की रिस्पेक्ट करते हैं। आई होप वन डे ऑल चिल्ड्रन विल हेल्प कीप द स्टूडेंट क्लीन, आई होप मतलब एक दिन शायद सारे बच्चे एक दिन मिलकर स्कूल को क्लीन रखेंगे, साफ करने में मेरी हेल्प करेंगे। दिस विल मेक माई वर्क ईजी, जो मेरे काम को आसान बनाएगा, एंड माई डे हैप्पियर, और मेरा दिन खुशी से बीतेगा। XYZ, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो भी सैनिटेशन है वर्कर है वो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एज प्रिंसिपल फॉर अ डे, आप प्रिंसिपल हैं एक दिन के लिए। व्हाट 3 चेंजेस वुड यू मेक टू एनहेंस हैप्पीनेस, कौन से ऐसे 3 चेंजेस, कौन से ऐसे 3 बदलाव आप स्कूल में करेंगे जिससे जो हैप्पीनेस है वो बढ़ जाएगी, सेफ्टी एंड ग्रीनरी बढ़ जाएगी इन योर स्कूल, आपके स्कूल में। तो ऐसे 3 चेंज हम ये कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट चेंज हम करेंगे, स्टार्ट ईच डे विद अ गुड मॉर्निंग असेंबली वेयर एवरीवन ग्रीट्स ईच अदर। हम जो गुड मॉर्निंग असेंबली में सबसे पहले एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहना सिखाएंगे बच्चों को, क्या सभी आपस में एक दूसरे से गुड मॉर्निंग बोले, जिससे क्या हो सब एक दूसरे को ग्रीटिंग करें अच्छे से। सेकंड हम कर सकते हैं, पुट अ जैब्रा क्रॉसिंग एंड सेफ्टी साइन बोर्ड्स आउटसाइड द स्कूल गेट टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से बचाने के लिए स्कूल के गेट के बाहर हम साइन बोर्ड लगवा सकते हैं जैब्रा क्रॉसिंग के, ठीक है, ताकि जो सेफ्टी साइन बोर्ड्स होंगे वो और बच्चे क्या होंगे जैब्रा क्रॉसिंग को यूज करेंगे। थर्ड हम कर सकते हैं, प्लांट मोर ट्रीज एंड प्लांट्स टू मेक द स्कूल ग्रीन, और अपने स्कूल को ग्रीन बनाने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पेड़ लगवाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ ग्रुप ऑफ 4-5
एक्ट आउट द फॉलोइंग। अब आपको 3-4 बच्चे हैं, ग्रुप बनाना है 4-4 या 5-5 बच्चों का। फर्स्ट ये करना है, स्टूडेंट शोइंग काइंडनेस इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एक डिफिकल्ट सिचुएशन दे देनी है कि बहुत जो स्थिति है बहुत डिफिकल्ट है, उसमें आपको काइंडनेस शो करनी है, दयालुता शो करनी है। सेकेंड है टीम सॉल्विंग अ स्कूल वाटर वेस्टेज प्रॉब्लम। एक टीम बनानी है जो स्कूल की वाटर वेस्टेज जो प्रॉब्लम है, पानी जो वेस्ट हो रहा है उसको ठीक करेगी। और थर्ड कर सकती है स्टूडेंट हेल्पिंग अ शाई क्लासमेट्स फील इंक्लूडेड। शाई क्लासमेट जो स्कूल में बच्चे, क्लास में जो बच्चे हैं जो शर्माते हैं, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन स्टूडेंट को अच्छा फील करवाना है, ठीक है, उनकी हेल्प करनी है किसी भी काम में। आफ्टर ईच रोल प्ले आस्क द क्लास। अब सब पे रोल प्ले करने के बाद क्लास में आपसे कुछ पूछना भी है, जैसे व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा, व्हाट वाज इंस्पायरिंग, कौन सी चीज़ ने आपको इंस्पायर किया, कुड दिस हैपन्स इन रियल लाइफ, क्या ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। तो इसका आंसर देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले स्टूडेंट शोइंग काइंडनेस इन डिफिकल्ट सिचुएशन, उसके लिए क्या कर सकते हैं, अ स्टूडेंट सो अ पुअर पर्सन नियर द स्कूल। तो एक स्टूडेंट ने एक पुअर पर्सन को देखा, गरीब लोग को देखा स्कूल के बाहर, एंड एक्स्ट्रा लंच विद दैम, उसको एक्स्ट्रा लंच दिया। दिस शोड काइंडनेस एंड केयर, ये दिखाता है कि उसकी काइंडनेस और केयर को। वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड शेयर इट विद द दोज हु नीड इट, हम इस खाने को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिसको इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। शेयरिंग विद समवन हु नीड्स इंस्पायर्ड मी, यस दिस कैन ऑल्सो हैपन इन रियल लाइफ। हाँ, ऐसा बिल्कुल रियल लाइफ में होता है और इस चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। सेकेंड है टीम सॉल्विंग अ स्कूल वाटर वेस्टेज प्रॉब्लम। एक टीम है जो स्कूल की वाटर वेस्टेज प्रॉब्लम को सोल्व करती है। तो देखो, अ स्टूडेंट सो अन ओवरफ्लोइंग टैप एट द स्कूल, टोल्ड हिज क्लासमेट दे वर्क लाइक ए टीम। एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। टर्न द टैप ऑफ एंड डिसाइडेड टू मेक द अदर्स अवेयर अबाउट दिस प्रॉब्लम, और डिसाइड करेंगे कि और लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें कि पानी जो है वेस्ट ना हो। देन दे टोल्ड द टीचर्स एंड शेयर आइडियाज लाइक मेकिंग पोस्टर्स एंड रिमाइंडिंग अदर्स टू क्लोज टैप। इसके लिए हम टीचर्स को बता सकते हैं, अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं जिससे लोगों को ये हमेशा ध्यान रहे जो टैप को खुला ना छोड़े, बंद कर दें। वर्किंग एज टीम टू सोल्व प्रॉब्लम इंस्पायर मी, टीम के साथ काम करना जो इस चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। वी कैन टेक स्मॉल स्टेप्स लाइक दिस इन रियल लाइफ टू सेव वाटर। हाँ, बिल्कुल हम ऐसे छोटे स्टेप्स को ले सकते हैं अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में, और क्या कर सकते हैं, इस पानी को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हेल्पिंग द शाई क्लासमेट्स फील इंक्लूड। वन डे अ शाई स्टूडेंट सैट अलोन ड्यूरिंग लंच। एक दिन क्या हुआ, एक जो बच्चा है शाय जो शर्माता है वो अकेला बैठा हुआ था लंच टाइम में। स्टेड क्वाइट ड्यूरिंग अ ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी में भी बिल्कुल शांत बैठा था, कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। अनदर स्टूडेंट नोटिस एंड काइंडली इन्वाइटेड दैम टू ज्वाइन, और बच्चों ने उसे नोटिस किया, ध्यान से देखा और उसे अपने साथ आने के लिए कहा। दे ऑल्सो इनकरेज द साइड स्टूडेंट टू शेयर आइडियाज इन क्लास, हमने उसको इनकरेज किया, कैसे, मतलब उसको इनकरेज किया ताकि वो अपनी आइडियाज़ को क्लास में शेयर करे। स्लोली द स्टूडेंट फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट, धीरे धीरे उस बच्चे में भी कॉन्फिडेंट आने लगा, एंड हैप्पी टू बी इंक्लूडेड, और वो खुश होने लगा हमारे साथ पार्टिसिपेट करके। अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस मेड समवन फील वैल्यूड इंस्पायरिंग, यस वी कैन डू दिस बाय बीइंग फ्रेंडली एंड सपोर्टिंग इन रियल लाइफ। बिल्कुल ऐसा रियल लाइफ में होता है, हम किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 1 मिनट स्पीच। अब आपको 1 मिनट की स्पीच लिखनी है फॉर मॉर्निंग असेंबली। तुम्हारे स्कूल में, आपके स्कूल में जो भी मॉर्निंग असेंबली है वहाँ पे ऑन माई ड्रीम स्कूल, और असेंबली जो भी स्पीच होगा उसका टॉपिक होगा मेरा ड्रीम स्कूल, मेरे सपनों का स्कूल। मेंशन व्हाट मेक्स इट स्पेशल, आपको उसमें बताना है कि आपको क्या चीज़ स्पेशल है। हु हेल्प्स इट स्टे विद वे एंड व्हाट एवरी स्टूडेंट कैन डू, और सारे कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं अपने स्कूल को एक ड्रीम स्कूल बनाने में, और एवरी स्टूडेंट कैन डू, और कौन से तरीके हैं जिससे सारे बच्चे इस काम को कर सकते हैं। तो स्पीच हम देख लेते हैं, हम क्या लिखेंगे इसमें। लिख सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी बच्चों को पहले गुड मॉर्निंग कहेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट माई ड्रीम स्कूल, कि आज मैं आपको अपने ड्रीम स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। आई ड्रीम ऑफ ए स्कूल दैट इज क्लीन, ग्रीन एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। मेरे सपनों का जो स्कूल है वो कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा, हरा भरा और हैप्पीनेस, खुशी भरा होना चाहिए। इट हैज़ बिग गार्डन, वहाँ पे एक बड़ा सा गार्डन होना चाहिए। विद ट्रीज एंड फ्लावर्स क्लीन, जहाँ पे ट्रीज पेड़ पौधे और फ्लावर कैसे हो, क्लीन हो। क्लासरूम फील्ड विद फ्रेश एयर, क्लासरूम में अच्छी साफ सुथरी हवा आनी चाहिए। एंड ए पीसफुल फ्रेंडली एनवायरनमेंट, शांत और फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। वेयर एवरीवन फील सेफ, जहाँ पे हर बच्चा अपने आप को सेफ, सुरक्षित महसूस करे और खुश रहे। टीचर्स, गार्डनर्स,
एंड सैनिटेशन वर्कर एंड ऑल स्टाफ मेंबर वर्क टुगेदर, जहाँ पे टीचर्स, गार्डनर या जैसे पेड़ पौधे लगाने वाले, सैनिटेशन वर्कर साफ सफाई वाले और ऑल स्टाफ मेंबर मिलकर काम करें टू कीप द स्कूल क्लीन, जो एक दूसरे के हेल्प करें स्कूल को साफ सुथरा रखने में, ग्रीन रखने में, सेफ रखने में। वी एज स्टूडेंट शुड प्लांट, और एज ए स्टूडेंट हम एज ए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं ट्रीज को, पानी बचा सकते हैं, सेव वाटर, यूज डस्टबिन एंड हेल्प कीप द स्कूल क्लीन एंड हैप्पी, और स्कूल को साफ सुथरा रखने में और हरा भरा रखने में हम उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी स्पीच है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 है टेक अ क्विक सर्वे, एक सर्वे करना है। आस्क 5 स्टूडेंट, उसमें आपको 5 बच्चों से पूछना है एंड 1 टीचर, और एक टीचर से क्या पूछना है। फर्स्ट आप पूछेंगे व्हाट इज द वन थिंग्स दैट मेक्स देम फील हैप्पी इन स्कूल, कौन सी चीज है जो आपको स्कूल में हैप्पी फील कराती है, खुश फील कराती है। 5 स्टूडेंट से पूछना और एक टीचर से पूछना है। ठीक है, टेबल बना के आपको आंसर करना है। बी में पूछेंगे व्हाट इज द वन थिंग्स दैट कुड बी इम्प्रूव, ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। सी है व्हाट इज द वन काइंड थिंग दे सो टुडे, ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी काइंड थिंग, दयालुता वाली चीज़ आपने देखी है आज। ठीक है, वो आपको बतानी है। रिकॉर्ड एंड प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स टू द क्लास, सारी चीज़ों को आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिर ये जो भी चीज़ें आप रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे जो भी आंसर, फिर आपको अपनी क्लास में बताना है। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम अदर्स, और आपने उन सब लोगों से क्या सीखा वो भी बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं एक बार। सबसे पहले है कि थिंग्स व्हाट मेक्स स्टूडेंट्स टीचर फील हैप्पी, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट ने हमें बताया प्लेइंग गेम्स विद फ्रेंड्स, कि बच्चों के फ्रेंड्स के साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है, जिससे मुझे हैप्पी फील होता है। सेकंड स्टूडेंट ने बताया क्लीन प्लेग्राउंड, जो हमारा प्लेग्राउंड है उसे क्लीन करना, कॉरिडोर, क्लासरूम जो साफ सुथरे होते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। थर्ड स्टूडेंट ने कहा सिटिंग नियर विंडो एंड गेटिंग फ्रेश एयर, विंडो के साइड बैठना, खिड़की के साइड बैठना और वहाँ से फ्रेश एयर आना हैप्पी फील करवाता है। फोर्थ स्टूडेंट ने कहा ट्रीज एंड ग्रीनरी इन द स्कूल, स्कूल में हरा भरा रहे स्कूल तो वो हैप्पी प्लेस बनता है। फिफ्थ स्टूडेंट ने कहा क्लीन एंड कवर्ड वाटर टैंक, जो वाटर टैंक है वो कवर होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए। टीचर ने कहा प्रॉपर जेब्रा क्रॉसिंग नियर द स्कूल गेट, स्कूल के पास अगर अच्छी जेब्रा क्रॉसिंग होगी, रोड क्रॉस करने की सही सी जगह होगी, तो ये चीज़ क्या होगी, हैप्पी प्लेस बन जाएगा। सेकंड है कि व्हाट इज द वन थिंग दैट कुड बी इम्प्रूव, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप इम्प्रूव करना चाहेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट ने कहा यूजेस ऑफ ग्रीन एंड ब्लू डस्टबिन फॉर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, कि सभी बच्चों को ये बताना है कि ब्लू और ग्रीन डस्टबिन का यूज़ करें वेस्ट को मैनेज करने के लिए। सेकेंड स्टूडेंट ने कहा बिल्डिंग अ स्मॉल स्पोर्ट्स रूम, कि हमारी बिल्डिंग में एक छोटा स्पोर्ट्स रूम होना चाहिए टू स्टोर गेम्स इक्विपमेंट सेफली, जहाँ पे हम अपने गेम्स के जो भी सामान है उसको अच्छे से रख सकें। थर्ड ने कहा यूजेस ऑफ पुश टैप्स टू स्टॉप वाटर वेस्टेज, पानी की बर्बादी को हमें रोकना चाहिए अच्छे से टैप को बंद करके। फोर्थ स्टूडेंट ने प्लेसमेंट ऑफ फायर एक्सटिंक्शंस नियर एग्जिट पॉइंट फॉर सेफ्टी, तो जो फायर एक्सटिंक्शन है, आग बुझाने वाले जो भी यंत्र हैं उनको अच्छी जगह पे रखना है, एग्जिट पॉइंट पे रखना है, बाहर निकलने वाली जगह पे रखना है सेफ्टी तरीके से। फिफ्थ स्टूडेंट ने कहा एड सॉफ्ट ग्रास एंड सैंड इन प्ले एरियाज टू अवॉइड इंजरीज, हमें अपने प्ले ग्राउंड में सॉफ्ट ग्रास लगानी चाहिए और थोड़ा सा सैंड मिट्टी होनी चाहिए गीली, जिससे क्या हो इंजरी ना हो, कोई बच्चा गिर जाए तो ज़्यादा उसको चोट ना लगे। टीचर ने कहा टीच स्टूडेंट्स नॉट टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द टैप डायरेक्टली, बच्चों को ये बताना है कि डायरेक्टली टैप से पानी ना पिए, क्योंकि आप डायरेक्टली हाथ लगाकर पानी पीते हैं ना तो बहुत सारा पानी नीचे गिरता है। इंस्टेड यूज वाटर बॉटल्स टू फिल दैम, बच्चों को ये बताना, उनको ये समझाना कि पानी पहले बॉटल में भरे, उससे बॉटल से ही पानी पिए, डायरेक्ट टैप से पानी ना पिए, इससे पानी की वेस्टेज रुकेगी। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज द वन काइंड थिंग्स दैट दे शो टुडे, ऐसी कौन सी काइंड चीज़ थी जो उन्होंने आज देखी थी। फर्स्ट स्टूडेंट ने कहा शेयरिंग थिंग्स विद अदर्स, जो दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना एक काइंड है। सेकंड बच्चे ने कहा हेल्पिंग अदर्स, लोगों की मदद करना। सेइंग थैंक यू, किसी को भी थैंक यू वर्ड्स कहना, ये भी काइंड वर्ड्स हैं। फोर्थ है वेटिंग पेशेंटली फॉर देयर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करना अच्छे से पेशेंस तरीके से। फिफ्थ है थ्रोइंग वेस्ट इन अ प्रॉपर डस्टबिन, और जो डस्टबिन में सही से कूड़ा डालना, गीला कूड़ा अलग डस्टबिन में डालना, सूखा कूड़ा अलग डस्टबिन में डालना, ऐसे ऐसे इधर उधर रैपर्स नहीं फेंकने। टीचर ने कहा हेल्पिंग अ स्टूडेंट्स हु वाज फीलिंग शाय एंड एनकरेजिंग देम टू पार्टिसिपेट, बच्चों की हेल्प करना, स्टूडेंट्स की हेल्प करना, जो बच्चे शाय नेचर के हैं
हर काम में शर्माते हैं, आगे नहीं आते, उनको एनकरेज करना और हर चीज़ में उनका पार्टिसिपेट करवाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू।